हेलो एवरीवन। आज 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट में जो जेई मेन के पेपर हुए हैं उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के पेपर कुछ यूनिक थे और अभी तक का सबसे टफ पेपर है। और ये तो गनीमत है कि अपने बच्चे, उनका सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने पूरे क्वेश्चन को रिकन्स्ट्रक्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसके शुरू के जो 4 क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं और बाकी फिर हमारे पीछे मैम डिस्कस करेंगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, RC डबल बॉन्ड O और एक कार्बन है यहाँ पर। तो जैसा आप जानते हैं ये मिथाइल है और जब इसके साथ NaOH के साथ यूज किया जाता है तो क्या बनता है। तो थोड़ा मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि जब भी हम अल्डिहाइड कीटोन जिसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके साथ अगर हम बेस को यूज करते हैं तो कार्बन आयन बनता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में अगले नंबर पे स्टेप 2 में यहाँ पे क्या यूज किया गया है, ब्रोमो इथेन को यूज किया गया है। तो ये जो कार्बन आयन है ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ये आपके पास जो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड दिया गया है ये इसके ऊपर क्या करता है, SN2 रिएक्शन करता है और इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप इस ऑप्शन में देखिए कि आपका ये जो आंसर कहाँ आ रहा है। तो ये आंसर आपका सेकंड आ रहा है, RC डबल बॉन्ड O। ये कार्बन तो था ही और ये 2 कार्बन नए ऐड हो गए, ये आपका नया बॉन्ड बना SN2 रिएक्शन के कारण। ये टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड का। अच्छा क्वेश्चन। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास एक एल्कीन है और इस एल्कीन पे हम ब्रोमीन ऐड करा रहे हैं इन मिथाइल अल्कोहल। ब्रोमीन का एडिशन मिथाइल अल्कोहल पे हो रहा है, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और वो प्रोडक्ट फिर HI के साथ रिएक्ट करके मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, किस चैप्टर में आएगा। तो कुल मिला के ये मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन कि जहाँ पे हमें ब्रोमिनेशन कराना है, ब्रोमीन का एडिशन कराना है पाई बॉन्ड के ऊपर, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, ब्रोमीन का एडिशन कराएंगे लेकिन मिथाइल अल्कोहल में। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना है कि ब्रोमीन हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और मिथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो कुल मिला करके अगर हम ज़्यादा मैकेनिज्म ना यूज करें जेई मेंस के हिसाब से तो सिंपल तरीके से यहाँ पर हमारे पास Br2 दिस इज इक्विवेलेंट टू Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल और मिथाइल अल्कोहल, ये क्या बन रहा है, तो ये हमारे पास CH3O न्यूक्लियोफाइल के रूप में यूज हो रहा है। अब कौन कहाँ यूज होगा ये अलग पार्ट है जिसको हम रेजियो केमिस्ट्री के हिसाब से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है CH3 डबल बॉन्ड CH3, तो टेक्निकली ब्रोमिनेशन बड़ा अलग तरीके से होगा लेकिन फिलहाल हम लोग बड़े सिंपल तरीके से इसको यूज कर रहे हैं जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Br प्लस कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कार्बोकैटायन बनेगा और इस कार्बोकैटायन पे कौन आने वाला है, तो मिथाइल अल्कोहल से एडिशन होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इस रिएक्शन से यहाँ बन गया Br और यहाँ पे हो गया मिथाइल। यहाँ पे ऑब्वियस एक H भी होगा तो ये H आ गया। ओके, अब देखते हैं कि इसमें सेकंड स्टेप भी दिया गया है HI। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनने वाला है, तो HI यहाँ पर जो आपके पास ईथर है इसको हाइड्रोलाइज करेगा, ईथर को डिसोसिएट करेगा। कैसे डिसोसिएट करेगा, तो जो अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ऑक्सोनियम बना करके यहाँ पर ये मिथाइल अल्कोहल फिर बाहर निकल जाएगा और ये जो कार्बोकैटायन है इस कार्बोकैटायन पे यहाँ क्या आने वाला है, तो यहाँ पर आयोडाइड आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ आयोडाइड आ जाएगा और इस कार्बन पे आपके पास क्या आ रहा है, BrH एंड मिथाइल। तो आप देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट है। तो दिस इज द ऑप्शन नंबर 1
कि जहाँ पे आपने इस कार्बन पे ब्रोमो लगा रखा है और अगले कार्बन पे आयोडीन। तो ये एक टफ क्वेश्चन, मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ओके, अगले नंबर पे बढ़ते हैं। ओके, 5 gram of toluene is converted to benzaldehyde. The efficiency of this process is 92%. The weight of benzaldehyde produced in x into 10 to the power minus 3 gram x is। अब ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ये जो हमारे पास है इसका यहाँ लिखा हुआ है 5 ग्राम और यहाँ लिखा हुआ है 92% एल्ड। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन एरोमेटिक यूज किया गया है तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। तो पहला नंबर, मोल्स ऑफ टॉलिन, तो वेट दिया हुआ है 5 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टॉलिन, और ये जो मोल्स ऑफ टॉलिन है यहां से बन रहा है बेंजाल्डिहाइड। इफिशियंसी कितनी है? तो 92%। तो मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड is equal to 92%, 92 into 100 into 5 by moles of molecular weight of toluene. And what is the weight of benzaldehyde? Simple है, weight of benzaldehyde is equal to number of moles of benzaldehyde multiplied with molecular weight। तो जस्ट इसी बात को हम लोग इस स्लाइड में देख लेते हैं, सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। मोल्स ऑफ टॉलिन 5 बाई 92 मॉलिकुलर वेट है टॉलिन का। मोल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड 5 बाई 92 इंटू 92 बाई 100, ये आपका इफिशियंसी है, 92% इफिशियंसी है, तो 92 बाई 100। वेट ऑफ बेंजाल्डिहाइड 5 बाई 92 इंटू 92 बाई 100 इंटू 106, ये क्या है? मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजाल्डिहाइड। और कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 530 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम। अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है इज दिस वैल्यू इज एक्स, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या है? 530। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का फ्लेवर है, लेकिन क्वेश्चन तो कुल मिलाकर के मोल कंसेप्ट का ही है अगेन। और ये क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है और अभी भी अधूरा है। इसमें जो मुझे पता चला है इसमें स्टेटमेंट कुछ और भी ज़्यादा है, लेकिन वो बच्चे रिकॉल नहीं कर पाए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इफ डिजॉल्व्ड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ब्लू लिटमस रेड, उसका नेचर एसिडिक है, सॉल्यूशन एसिडिक है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 131 ±2। ओके, इफ कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय फिनॉल इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन, कंपाउंड ए इज। तो पहली बात कि ये जो हमारे पास नाइट्रस एसिड से जो हमारे पास डाइजोनियम बनेगा, डाइजोनियम के बाद जो फिनॉल से रिएक्शन करने के बाद वो ऑरेंज कलर्ड सॉल्यूशन देता है, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास डाइजोनियम बन रहा है। और डाइजोनियम बनाने की क्षमता किसकी है? एनिलीन की। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, ऑप्शन हमारे पास दो ही आते हैं, आइदर सेकेंड और थर्ड। लेकिन अब ये जो मोलर मास दिया हुआ है 131 ±2, इसके नज़दीक कौन पहुँच रहा है? तो उसका जवाब है सेकेंड। इसका मोलर मास 130 के आसपास है, 131 के आसपास है, 130.5। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2 है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तो पहला नंबर ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है, अमोनियम साल्ट एसिडिक होता है, एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस के कारण ये एसिडिक हो जाएगा। अगेन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो 130 या 129.5 जो भी हो इसके रेंज में है, ठीक है। अगेन इसको जब आप नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? तो नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराओगे तो दिस विल प्रोड्यूस, ये तो एनिलीन है ही, और यहाँ से बन जाएगा आपका डाइजोनियम क्लोराइड N2। और ये डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ क्या बनाता है? तो डाई बनाता है अल्कलाइन मीडियम में। तो कुल मिलाकर के आपका जो यहाँ पर अप्रोच है, यहाँ पे डाई बनने के बाद ये आपका कंपाउंड हो गया N डबल बॉन्ड N डैश। ओके, और इसका क्या हो गया? तो इसका मिल गया आपको ऑरेंज कलर सॉल्यूशन। ओके,
तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 4 क्वेश्चंस है थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। और इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगी। स्टार्टिंग की 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सर ने डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि सर ने आपको बता दिया ऑलरेडी, पेपर का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई है। चलिए, तो हम जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास बेस्ट वे में अवेलेबल है उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमें, विच कॉजेज मोर लेदर्स। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, वो जो लास्ट वाला आपका टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आया हुआ है और सोप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि विच कॉजेज मोर लेदर्स। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, सोडियम रोजिनेट, सोडियम स्टीरिएट, सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। देखिए इसमें से आप देखें कि सोडियम स्टीरिएट तो ये सोप है ही, पर जो रिमेनिंग 3 सब्सटेंस हैं ये सोप फॉर्मेशन में यूज होते हैं। उनमें से आप देखिए सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ये बिल्डर्स होते हैं, मतलब इनकी प्रेजेंस में सोप का फॉर्मेशन रैपिडली होता है। पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है सोडियम रोजिनेट, ये क्या करता है कि इसकी प्रेजेंस में सोप में ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा अच्छे लेदर प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा आंसर आज का बच्चों क्या होगा, फर्स्ट सोडियम रोजिनेट। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल का है। अगर आपने सोप को ठीक से स्टडी किया होगा तो पक्का आप आंसर आपने करेक्ट किया होगा। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, फ्लाई एश एंड स्लैग रिलीज्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री आर यूज्ड टू इन सीमेंट इंडस्ट्री। यस, आजकल हम क्या कर रहे हैं बेटा कि जो फ्लाई एश ऑब्टेंड हो रही है स्लैग, उसको हम स्टील इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक बेस्ड आर लेट फ्री। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। एनसीईआरटी 11th क्लास पॉल्यूशन में डायरेक्टली दिया हुआ है, एक बॉक्स में दिया हुआ है। अगर किसी ने इसको रीड किया होगा तो मे बी उसको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यहाँ पर देखिए बेटा, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री प्लास्टिक बेस्ड से हमें फ्यूल मिलता है उसको हम ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। उसका ऑक्टेन रेटिंग काफ़ी हाई होता है और उसमें लीड का अमाउंट बिल्कुल नहीं होता। इट मीन्स इसका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो हमारे किस ऑप्शन में गिवन है, थर्ड ऑप्शन में। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बट स्टेटमेंट सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा, बिकॉज जहाँ पर बेस्ड आता है वहाँ आता है कि वो लीड फ्री नहीं होगा, बट दिस इज अ लीड फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मैच द फॉलोइंग पॉलीमर से आया हुआ है, एकदम मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कॉलम 1 में आपको कुछ पॉलीमर्स दिए हुए हैं और कॉलम 2 में उनकी मोनोमर्स यूनिट गिवन है बेटा। तो फर्स्ट आप देखिए नियोप्रिन। नियोप्रिन ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल रबर है, एक पॉलीमर है। इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, क्लोरोप्रिन। सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये जो बहुत ही अच्छा एक पॉलीमर है जिसका यूज करते हैं हम नॉन स्टिक सरफेस बनाने में, बट इसका मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। थर्ड है एक्रिलेन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। एक्रिलेन इसके एक्चुअल में इसके साथ दिया हुआ है एक्राइलोनाइट्राइल। देखिए बच्चों, एक्राइलोनाइट्राइल बिनाइल साइनाइड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH(CN). इसी को हम IUPAC में बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। इसका हमें पॉलीमराइजेशन करना है और ये पॉलीमराइज होकर क्या बनाता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो है इसका यूज हम एक बूल का सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में करते हैं। बूल का सब्स्टिट्यूट है और इसका यूज हम ना बूल के फॉर्म में फाइबर्स बनाने में भी यूज करते हैं और इन फाइबर्स को बोलते हैं हम ऑर्लॉन या फिर हम बोलते हैं इनको एक्रिलेन। तो इस वे में ये इसके साथ मैच करवाया गया था, एक्रिलेन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन दे रखा नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो है उसका मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रिन। ये बच्चों आइसोप्रिन है, ठीक है, ये है। तो इस तरह से आप मैच देख लीजिए। नियोप्रिन के साथ क्या होगा, क्लोरोप्रिन, मतलब ए के साथ आने वाला है फोर्थ। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के साथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा बी टेट्राफ्लोरोइथीन। सी एक्रिलेन, एक्रिलेन सी के साथ कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, सी हमारे पास दे रखा है सी एक्रिलेन। एक्रिलेन के साथ क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल, सेकंड ऑप्शन। एंड द नेचुरल रबर डी
नेचुरल रबर के साथ थर्ड होगा आइसोप्रीन। तो इस तरह से बच्चों ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगेन ये मैच द कॉलम आया हुआ है बेटा। कॉलम 1 में कुछ हमारे पास केमिकल रिएजेंट सब्सटेंस दे रखे हैं, कॉलम बी में इनको सेपरेट करने के लिए कुछ वेरिफिकेशन मेथड्स हमें गिवन है। तो फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन मैच हमें क्या दिया है बेटा, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। आप देखिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी कम डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर कम डिफरेंस है तो स्टिल हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है डिस्टिलेशन। पता नहीं बच्चों ने रिकॉल करके सही दिया नहीं दिया, पर अकॉर्डिंग टू जो स्टूडेंट्स हमें बताया वो है डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म के लिए आ रहा है डिस्टिलेशन। सेकंड दे रखा है बेटा नैप्थलीन प्लस NaCl। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से नोन है कि नैप्थलीन जो होता है उसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर लग रहा है कि नैप्थलीन प्लस NaCl में मे बी सब्लिमेशन हो सकता है, बट आप देखिए थर्ड ऑप्शन में दे रखा है वाटर प्लस एनिलीन एंड फोर्थ ऑप्शन में अगेन दे रखा है नैप्थलीन प्लस बेंजोइक एसिड। तो अभी हम बी और डी को अगर एक सेकंड के लिए छोड़ दें क्योंकि दोनों में नैप्थलीन आ रहा है और सब्लिमेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। सी ऑप्शन में आप देखिए वाटर प्लस एनिलीन। देखिए वाटर प्लस एनिलीन में हम लिखते हैं कि एनिलीन वाटर इनसॉल्युबल है, तो जहाँ पर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसके लिए हम सेपरेशन प्यूरिफिकेशन टेक्निक यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये तो पक्का है कि अब क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन के साथ क्या आने वाला है डिस्टिलेशन, ए के साथ पक्का सेकंड आने वाला है। नाउ वाटर प्लस एनिलीन सी के साथ आने वाला है 4। तो ये 2 तो कंफर्म है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी थोड़ा बहुत आपको, नैप्थलीन बी ऑप्शन में भी दे रखा है, डी ऑप्शन में भी दे रखा है। बी ऑप्शन में नैप्थलीन के साथ NaCl है और डी ऑप्शन में नैप्थलीन के साथ बेटा बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। देखिए पक्का एक सब्लिमेशन होना है और सेकंड होना है क्रिस्टलाइजेशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा हो कि सब्लिमेशन तो नैप्थलीन में दोनों में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल रीड किया हुआ है तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। तो आप देखिए डी ऑप्शन में नैप्थलीन के साथ बेंजोइक एसिड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये रूम टेम्परेचर पर क्या सॉलिड है, जबकि बी ऑप्शन में नैप्थलीन के साथ NaCl है और NaCl इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड हम डी में यूज कर सकते हैं जहाँ पर नैप्थलीन के साथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। तो देखिए आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, डी के साथ आप क्या आना है थर्ड, नाउ बी के साथ क्या आना है फर्स्ट। तो देखिए ऐसा वाला ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ए एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। आंसर हमने 4 दिया है, आंसर नंबर हमने दिया है 4th। तो ए के साथ एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म डिस्टिलेशन यूज होगा, यस सेकंड। बी नैप्थलीन प्लस NaCl ये सब्लिमेशन होगा। सी वाटर प्लस एनिलीन सी के साथ क्या होगा 4 स्टीम डिस्टिलेशन। नाउ लास्ट इज नैप्थलीन प्लस बेंजोइक एसिड, तो डी के साथ कौन सा होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम आ गया है, पर ये काफ़ी अगर आपने ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस देखी है तो हम बोल सकते हैं एकदम सिंपल है। चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। हम क्या दिया हुआ है देखिए, कॉलम ए में हमारे पास सारा ग्लूकोज दे रखा है और ग्लूकोज की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को समराइज किया है, और कॉलम बी में इन केमिकल रिएक्शन के पास जो भी प्रोडक्ट ऑप्टेंड होते हैं वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट बोल रहा है ग्लूकोज प्लस HI। देखिए ग्लूकोज प्लस HI को अगर हम ले लेते हैं, ग्लूकोज क्या है हमारा CHOCHOH होल 4 CH2OH। ये हमने ना ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर ले लिया है। अब HI क्या करता है, ग्लूकोज का रिडक्शन करवाता है। तो जब हम ग्लूकोज को HI से रिएक्ट करवाएंगे तो ये सारा ऑक्सीजन वाला पार्ट रिड्यूस होगा और नॉर्मली क्या बना देगा N हेक्सेन। तो ये ग्लूकोज के साथ बनता है N हेक्सेन। ये CH3, यहाँ पर CH2 कितना है 4 टाइम्स, और ये लास्ट वाला होगा CH2। तो ग्लूकोज के साथ HI रिएक्ट करके क्या बनाता है N हेक्सेन। तो ये पक्का फर्स्ट है कि ए के साथ क्या आने वाला है सेकंड ऑप्शन।
नाउ आप दे रखा है, देखिए आप बी ऑप्शन में ग्लूकोज प्लस HNO3, सी ऑप्शन में दे रखा है ग्लूकोज प्लस ब्रोमाइन वाटर। आप देख रहे हैं कि जो HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ब्रोमीन जो वाटर होता है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। तो जब ग्लूकोज HNO3 से रिएक्ट करेगा तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, CHO ग्रुप को COOH ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसको भी COOH में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब हम ग्लूकोज को रिएक्ट करवाएंगे HNO3 से तो CHO ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू COOH, ऑल्सो CH2OH जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये भी किस में कन्वर्ट होगा, COOH में, एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सैकरिक एसिड। तो बी के साथ फर्स्ट कौन आना है पक्का, सी ऑप्शन में देखिए ग्लूकोज प्लस ब्रोमाइन वाटर। ब्रोमाइन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा बेटा, ग्लूकोज में जो CHO ग्रुप है इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा, बट ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ग्लूकोज का जब केवल CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड। लास्ट रिएक्शन जो दे रखा है ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम एसिडिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो ग्लूकोज हमारे पास है CHOH होल 4 CH2OH। अब ग्लूकोज को इन्होंने रिएक्ट करवाया एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये रिएक्शन ग्लूकोज में ना OH ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए दी गई थी ना। ग्लूकोज में 5 टाइम्स OH आ रहा है तो ये 5 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। रिएक्शन के बाद ये जो OH ग्रुप का H है ये डिस्प्लेस होने वाला है किससे, एसिटाइल ग्रुप से। तो आफ्टर द रिएक्शन इट फॉर्म्स CHO, ये H डिस्प्लेस होकर बनाने वाला है एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पर आने वाला है ये 4 टाइम्स CH2, और यहाँ पे भी ना H की जगह क्या आने वाला है, एसिटाइल ग्रुप। तो देखिए आप जब आपने ग्लूकोज के 4H को यहाँ से डिस्प्लेस किया है तो 5 टाइम्स एसिटेट ग्रुप आया हुआ है, 4 टाइम्स यहाँ पर, 1 टाइम्स यहाँ पर। नाउ दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो इस तरह से रिएक्शन से क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। आप देख लीजिए आप ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है। फर्स्ट आप देखिए ग्लूकोज प्लस HI, तो इससे क्या आने वाला है, एन हेक्सेन, मतलब ए के साथ कौन सा आने वाला है, सेकेंड। क्या आ रहा है, ग्लूकोज प्लस HNO3, ये CHO ग्रुप CH2OH दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा सैकरिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ग्लूकोज प्लस ब्रोमाइन वाटर, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केवल CHO को ऑक्सीडाइज करेगा, बना देगा थर्ड ग्लूकोनिक एसिड। और लास्ट में ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बना देगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, दैट इज डी का कितना आएगा, 4। और ये ऑप्शन हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एकदम सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट रिएक्शंस आपको दी रखी है, बस आपको मैच करना था। तो कॉलम ए में कुछ रिएक्शंस आपके सामने दे रखी हैं, कॉलम 2 में उन रिएक्शंस के नेम दे रखे हैं, बिकॉज ऑल आर द नेम रिएक्शंस। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन, इट इज द वेरी फेमस रिएक्शन, RCOOCl प्लस H2 पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करने वाला और एल्डिहाइड बनाने वाला। ये एल्डिहाइड बनाने की बहुत ही फेमस रोजनमुंड रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमें क्या करना होता है कि ये जो एसाइल हैलाइड है इसको रिएक्ट हम H2 से करवाते हैं, उसका रिडक्शन करवाना है, लेकिन यहाँ पर हम पैलेडियम का यूज कर रहे हैं ताकि रिएक्शन को हम एल्डिहाइड पर स्टॉप करवा पाएँ। तो दो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, रोजनमुंड रिएक्शन, मतलब फर्स्ट के साथ पक्का क्या आने वाला है, थर्ड। सेकेंड आप देखिए RCN SN2 प्लस HCl, और ये बाद में जो प्रोडक्ट पहले इमीन बनता है और सेकेंड इसको हाइड्रोलाइज्ड भी करता है। तो ये स्टीफन रिएक्शन है, SnCl2HCl पहले इमीन फॉर्मेशन करता है और इमीन बाद में हाइड्रोलाइज्ड होकर बनाता है एल्डिहाइड। तो दिस इज द वेरी फेमस स्टीफन रिएक्शन। थर्ड इज द, देखिए टोलुइन रिएक्ट विद द क्रोमाइल क्लोराइड एंड गिव्स द बेंजोल्डिहाइड। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जो स्पेशली CH3 ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है, और इट इज द इटार्ड रिएक्शन। तो ये C के साथ आने वाला है हमारा फर्स्ट। नाउ लास्ट में D जो दे रखा है, बेंजीन CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl, ये बेंजोल्डिहाइड बनाएगा। ये भी बेंजोल्डिहाइड बनाने की एक स्पेशल मेथड है और इस प्रोसेस का नेम क्या है, गेटरमान कोच रिएक्शन। तो D के साथ ऑप्शन आएगा सेकेंड
तो इस तरह से बच्चों देखिए ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन थी, जहाँ से ना आपको डायरेक्ट मैच करना था। अगर हम ऑर्गेनिक की रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को देखें तो उसके पहले जो सर ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो मैकेनिज्म बेस्ड थे, कंपैरेटिवली थोड़े टफ थे, और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ क्या करना था, रिएक्शंस दे रखी थी, केवल उनको नेम रिएक्शन के साथ मैच करना था। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस जो हमने बच्चों से कलेक्ट किए मेमोरी बेस्ड थे। ठीक है, आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा। थैंक यू बेटा।